बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जब नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब ना दे सका और आप अलैहिस्सलाम के सवालों का उसके पास कोई जवाब बाकी ना रहा, तो उसने ये दावा किया कि वो आसमान की तरफ जाएगा और तुम्हारे रब को ढूंढ कर ही रहेगा। तो इस तलाश में उसने आसमान की तरफ सफ़र करने का फैसला किया। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाक़े की तफसील से रोशनास कराएंगे कि नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौन सी दलील का जवाब ना दे सका और उसने आसमान की तरफ जाने के लिए कौन सी हैरत अंगेज तकनीक का इस्तेमाल किया। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि आप इस हैरत अंगेज वाक़े से मुस्तफ़ीद हो सकें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती के सख्त खिलाफ थे और बुतों की इबादत करने वालों से तकरार करते थे। उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाते कि वो बुत परस्ती छोड़ दें। जब यह खबर नमरूद तक पहुंची तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलवाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेखौफ होकर उसके दरबार में पेश हुए। उन दिनों में जो भी नमरूद के दरबार में उससे मिलने के लिए जाता था, वो नमरूद के आगे पहले सजदा करता था। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सजदा करने से इनकार कर दिया और फरमाया कि मैं सिर्फ अपने रब के सामने झुकता हूँ। इस पर नमरूद भड़क उठा और गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि तेरे रब की तारीफ क्या है, तेरा रब कौन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे रब की तारीफें इतनी हैं कि बेशुमार, मैं उन्हें बयान नहीं कर सकता। मेरा रब लोगों को मारता और फिर जिंदा करता है। इस पर नमरूद कहने लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस पर नमरूद ने दो कैदी बुलवाए जिन पर मौत की सजा वाजिब हो चुकी थी। उसने उनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे की सजा मुआफ करके उसे जिंदा छोड़ दिया और कहा कि देखो, एक को मैंने मार डाला और एक को जिंदा छोड़ दिया। कुरान करीम में भी इसके बारे में आता है कि क्या तुमने नहीं देखा जिसने झगड़ा किया इब्राहीम के साथ उसके रब के बारे में कि दी अल्लाह ने उसको सल्तनत। जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब मारता और जिलाता है, कहा नमरूद ने कि मैं भी मारता और जिलाता हूँ। इस वाक़े के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कम अकल का मालिक था। उसने आप अलैहिस्सलाम की एक ना सुनी। दरअसल वो इंतहाई बेवकूफ़ इंसान था। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद के सामने एक ऐसी दलील रखी कि उसके होश उड़ गए। वो आप अलैहिस्सलाम की इस दलील के आगे बेयारो मददगार हो गया। उसके बाद कोई जवाब बाकी ना रहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि अगर तू वाकई खुदाई का दावा करता है तो सुन, मेरा रब सूरज को मशरिक से तलू करता है। अगर तू इतनी ताकत रखता है और खुद को खुदा तस्वुर करता है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। कुरान करीम में भी इस बारे में इरशाद किया गया है। कहा इब्राहीम ने, बस अल्लाह लाता है सूरज को मशरिक से, बस ले आ तू उसको मगरिब से। हैरान हो गया वो शख्स जो काफिर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस सवाल और इस पुख्ता दलील के आगे नमरूद बेबस हो गया। उसके दरबार के कुछ लोग इस दलील को सुनने के बाद ईमान ले आए और इस्लाम कबूल कर लिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि जब नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हार गया तो कहने लगा कि अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सही है तो मैं तुम्हारे खुदा की तलाश करूंगा, भले उसके लिए मुझे आसमान पर ही क्यों ना जाना पड़े, मैं पता लगा कर रहूंगा। नमरूद ने इस मकसद के लिए 4 गिद्धों की तरबियत की। जब वो किसी काबिल हो गए तो उसने एक खास किस्म का ताबूत बनवाया और उसके ऊपर और नीचे 2 दरवाजे बनाए। ताबूत के किनारे पर डंडों की मदद से गोश्त के लोथड़े लटका दिए और गिद्धों के पैरों में इतनी लंबी रस्सी डाली कि वो चाहकर भी गोश्त तक ना पहुंच सकें, और डंडे इस तरह ताबूत पर लगाए कि जरूरत के वक्त उन्हें ऊपर नीचे करके गिद्धों को कंट्रोल किया जा सके। इस तरह उसने अपने आसमानी सफर का आगाज करने की ठान ली। वो अपने एक साथी के साथ इस ताबूत में सवार हुआ और गिद्धों को गोश्त का लालच देकर उड़ाने लगा। पूरा दिन गोश्त की लालच में ऊपर की तरफ लगातार उड़ते रहे और आसमान की तरफ बढ़ते रहे। नमरूद ने अपने साथी से कहा कि ऊपर की तरफ का दरवाज़ा खोलकर जरा जायजा लो कि हम आसमान के कितने करीब आ चुके हैं। जब उसने देखा तो कहा, आसमान का फासला अभी भी उतना ही दिखाई दे रहा है जितना जमीन पर खड़े होकर दिखाई देता था। फिर उसने जमीन का जायजा लेने का हुक्म दिया तो उसके साथी ने नीचे का दरवाज़ा खोलकर देखा और बताया कि जमीन समंदर के पानी की तरह और पहाड़ धुएं की तरह दिखाई देते हैं। फिर ये गिद्ध दूसरे दिन भी आसमान की तरफ सफर करते रहे और बुलंदी की तरफ बढ़ते रहे, यहाँ तक कि अब तेज और तुंद हवाएं उन्हें मजीद आगे बढ़ने से रोक रही थीं। फिर नमरूद ने अपने साथी से दोनों दरवाज़ों को खोलकर ज़मीन और आसमान का जायजा लेने का हुक्म दिया। उसने जब खोलकर देखा तो आसमान को उसी हालत में पाया, जबकि ज़मीन की जानिब निगाह दौड़ाई तो ज़मीन बिल्कुल तारीकी और अंधेरे में डूबी दिखाई दे रही थी। ये सुनकर नमरूद हिम्मत हार गया
اس نے دل ہی دل میں یہ سوچ لیا کہ وہ آسمان کی طرف نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے ساتھی کو کہا کہ ڈنڈوں پر لگے گوشت کا رخ نیچے کی جانب کر دو۔ ساتھی نے نمرود کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ گدھ تابوت کو لے کر واپس زمین کی جانب بڑھنے لگے اور نمرود کا خواب چکنا چور ہو گیا، اور اس کا یہ دعویٰ بھی دھرا کا دھرا رہ گیا کہ وہ اللہ کو تلاش کر کے رہے گا۔ ناکامی اس کا مقدر بنی۔ قصص الانبیاء میں نمرود کے اس آسمانی سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام واقعات سے سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔